सुबह मोटर नहीं चलाई थी क्या? वॉशरूम गया था, पानी ही नहीं था यार। फुरकान, सुबह सुबह मैं रोज जाकर मोटर चलाती हूँ, टैंकी भरती हूँ, लेकिन आपके छोटे भाई की बीवी को एहसास ही नहीं है, नलका खुला छोड़ देती है। और मजाल है कभी वो खुद जाकर मोटर ऑन करे और टैंकी भर ले। पता नहीं क्या धोती रहती है, पूरी गली में पानी बह रहा होता है। यार तुम्हें शिकायतों के अलावा और कोई काम नहीं है? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे लेट हो रहा है। एक तो हर बुराई मुझ में ही नजर आती है आपको। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम। हे, एक तो तेरे हाथों में बिल्कुल जान नहीं है, सही से दबा। पता नहीं आजकल की लड़कियों में बिल्कुल ताकत नहीं है। दबा रही हूँ अम्मा। हाँ, शाबाश। अच्छा बात सुन, वो मेरा ना कई दिन से बड़ा दिल कर रहा है टिक्का खाने का। शहजाद को कह कि मेरे लिए रान टिक्का ले आए। ठीक है अम्मा, मैं अभी फ़ोन कर कर बोल देती हूँ। अहे, अभी नहीं, कल वल बोल देना। ठीक है अम्मा। हाँ हाँ, अब सही है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तू आ गया? जी मैम। आज देर हो गई दफ्तर से? जी वो थोड़ा काम ज़्यादा था आज, इसलिए देर हो गई। बेटा ये तेरे हाथ में क्या है? ये वो सबा ने दुपट्टा दिया हुआ था ना रंग करने के लिए, तो वो लेता हुआ है। अच्छा अच्छा, चल जा, तेरी बीवी तेरा इंतज़ार कर रही होगी, जा। जी। अरे तू क्यों अपना हाथ रोक लेती है अलकस्मारी? ये कनपट्टी पे दबा सही से। अच्छा अम्मा। हाँ आप सही है। ये क्या लिया है? टिक्का। टिक्का? है सच, बहुत दिनों से दिल चाह रहा था। तुम्हारे दिल की आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती है, इसीलिए ले आऊं। चले आप फ्रेश हो जाएं, मैं गरम गरम रोटियां बना के लेकर आती हूँ। जलील औरत, तुझे शर्म नहीं आई मेरी माँ पर तेजाब फेंकते हुए? ये आप क्या कह रहे हैं फुरकान? कातिल है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई छोड़ दे। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं फुरकान, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
पुलिस स्टेशन। जी बीवी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक बूढ़ी औरत पे तुमने तेजाब फेंक दिया और वो जख्मों की तात ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसी? सर मेरा यकीन करें, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये सब मैंने किया है? सबूत? जी बीवी, बताएं इन्हें सबूत चाहिए। क्या देखा था आपने? सर मुझे टिकटॉक बनाने का बहुत शौक है। अक्सर मैं छत पे टिकटॉक बनाने के लिए जाती हूँ और इसी तरह उस दिन भी मैं छत पे गई तो जब मैंने झांक कर देखा तो सबा और माँ जी की बहस हो रही थी। सबा और माँ जी की अक्सर तू मैं चल रही होती है, तो मैंने इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। फिर अचानक सबा भाभी ने नीचे से तेजाब की बोतल उठाकर तेजी से माँ जी के ऊपर उंडेल दी। मैं ये सब देखकर डर से साइड पर हो गई। सर मैं इसलिए खामोश थी कि कहीं इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए, और ये सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। जी बीवी, मिल गया ना सबूत? शर्म नहीं आई तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाते हुए? तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक बूढ़ी औरत की जान चली गई। बताओ ऐसा क्यों किया? बताती हूँ मैं सर, बताती हूँ। आपने कभी एक बात सोची? क्या? फोन छोड़ेंगे तो बताऊंगी ना। ये लो। बोलो क्या बात? हमारी शादी को 2 माह हो गए। मतलब? मेरा मतलब है कि इस घर में एक साथ 2 दुल्हनें आई। हाँ मुझे पता है, शहजाद और मेरी शादी एक साथ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 2 दुल्हनें ही आएंगी इस घर में। अम्मी की ख्वाहिश थी कि शहजाद और मेरी शादी एक साथ हो। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी छोटी भाभी शहजाद की बीवी सीमा अम्मी की गोद में जाकर बैठ गई है, और अम्मा जी भी हर वक्त उसी के गुण गाती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जलन हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूर तक की सोचती हूँ। ये मकान अम्मा जी के नाम पर है। कल को अगर ये मकान बिका तो जिसका जो हिस्सा होगा वो तो उसे मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ अम्मा जी के हिस्से में आएगा वो तो वो शहजाद को दे देंगी। इसीलिए तो वो सीमा हर वक्त अम्मा से लिपटी रहती है। बहुत अजीब सोच नहीं है तुम्हारी। ये बातें कोई करने की है?
यही बातें तो करने की हैं। माँ जी, अरे अम्मा कहाँ हो? अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहा है? और ये क्या है? अरे माँ जी, कल तुम्हारा टिक्का खाने को दिल कर रहा था ना, बस वही लेके आए हूँ अपनी अम्मा के लिए। अच्छा, अरे आप आ गए? क्यों, नहीं आता क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब अच्छा तुम एक काम करो, ये माँ जी के लिए टिक्का लगाओ और खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक। अम्मा जरा आओ। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुमने सारा खाना गिरा दिया मेरा। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ है? पता नहीं कैसे आंखें बंद करके चलती हुई आ रही थी ये। सारा खाना गिरा दिया मेरा। अरे भाभी, आप नाराज नहीं हो, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेके आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मंगवा लूंगी मैं फुरकान से। अरे क्या हो गया है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बड़ी भाभी है, डांट दिया तो क्या हुआ? माँ जी, अगर डांटा होता तो ठीक था, भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या? सबा ने ये अच्छा नहीं किया। चलो आओ, चलो तुम ये इधर दो, मैं रख देती हूँ। चलो तुम कमरे में जाओ, चलो आओ, शाबाश। फुरकान भाई, अरे बाहर आई जल्दी। अब क्या हो गया शहजाद, खैरियत तो है? भाभी को समझाएं ये कौन सा तरीका है? सीमा गलती से भाभी से टकरा गई और इनके हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई, तो इन्होंने क्या किया? हाँ, सीधा सीमा को थप्पड़ दे मारा इन्होंने। फुरकान, सीमा झूठ बोल रही है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं खामोश रहती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि। हाँ तो मतलब समझा दो ना, बड़ी आई। सबा, ये इतनी सी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई भाभी को समझाएं, थोड़ा ख्याल करें। चलो सीमा। किस लहजे में बात कर रहा है ये? बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं मुझ पर। आपने तो यकीन कर लिया होगा ना सीमा की बात का फौरन। मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? मुझ पे बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ यही करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई थी इस घर में। अम्मा जी तो हमेशा उसी की तरफदारी करती है। मैं कोई दुश्मन हूँ क्या? हद है। मुझे तो लगता ही नहीं है मेरा घर है। बहुत अच्छे बीबी, तेजाब फेंकते हुए सोचा नहीं और आप रोने का ड्रामा कर रही हो। जितना भी रो लो,
तुम्हारी जिंदगी रोते और सिसकते ही गुजरेगी। आगे बताओ फिर क्या हुआ? जी बताती हूँ। मैंने सुन लिया था जब अम्मा जी शहजाद और सीमा से कह रही थी कि वो शहजाद बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस मकान को फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूँ। क्योंकि बेटा मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे अम्मा, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। ये छोटी बातें नहीं हैं। यही छोटी बातें आगे जाकर लड़ाई झगड़े का गढ़ बनती हैं। जो मैं कह रही हूँ वो कर लो। ये मालूम करो ये मकान कितने में फरोख्त होगा। ठीक है माँ जी, मैं मालूम कर लूँगा। अच्छा, एक बात और सुन। जब तू अपना घर ले लेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी। रखेगा ना अपनी माँ को साथ में? अरे माँ जी, आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी ही होगी। ये तो है। देख लिया आपने क्या क्या बातें हो रही हैं ड्राइंग रूम में। लेकिन आपको मोबाइल से फुर्सत मिले तो आप किसी चीज पे ध्यान देना। अरे बाबा, अब क्या हो गया? एक तो तुम मेरे मोबाइल के पीछे पड़ गई हो। अम्मा जी ने घर बेचने का फैसला कर लिया है। क्या? जी, और तो और आपकी अम्मा ने ये भी फरमाया है कि जब हम अलग हो जाएंगे तो वो शहजाद के साथ रहेंगी। अरे तो जिसके साथ चाहे रहें वो, उनकी मर्जी है। आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहना। अम्मा जी शहजाद के साथ रहेंगी ना तो अपना हिस्सा भी शहजाद को दे देंगी। मैंने कहा भी था, इसी बात का डर था मुझे, लेकिन आपको एहसास ही नहीं है। अरे यार बस कर दो यार, तो अजीब सोच है तुम्हारी भी। हाँ, मेरी सोच है वो फैसला कर बैठी हैं। माँ जी, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। वो सबा से पूछा मैंने और इसे समझाया कि सीमा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। तो इसे कसम खा के कहा है कि वो झूठ बोल रही है। आप पूछ लें उससे। अम्मा जी, मैंने उसे डांटा जरूर था लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। सीमा पे मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। छोड़े ना माँ जी, समझा दिया है इसको मैंने। अब तू भी समझ ले, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये मकान फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूंगी, क्योंकि आगे के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। माँ जी, जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते हैं। आइंदा ख्याल रखेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैडम किन सोचों में गुम है आज? मैं सोच रही थी कि इस प्रॉपर्टी के पेपर शहजाद के पास हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो लगता है आप दूध पीते बच्चे हैं। कल को माँ जी को कुछ हो गया तो शहजाद तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर जाएगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी की फाइल शहजाद से लेकर अपने पास रख लें। यार प्लीज़ इस वक्त ना ये फजूल की बातें बिल्कुल बंद कर दो। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वाह भाई वाह, इस बेगम साहिबा को तो देखो, बेवक्त खाना चढ़ाया हुआ है। पता भी है कि गैस जल्दी चली जाती है। डाल तो दिए थे सारी चीजें मैंने। भाभी ये तो कच्चा ही आपने उतार दिया, इसे पकने तो देती। हाँ भाई, तुम पका लो, हम ना पकाएं। पता भी है ना कि गैस चली जाती है जल्दी। ये क्या कर रही हो तुम? देखें भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रही हूँ। अच्छा, वरना क्या करेंगी मैडम साहबा? ये तेवर ना तुम किसी और को जाके दिखाओ। मुझे नहीं बहुत हाँ, छोड़ो मेरे बॉल, तो बहुत मारते हो। मेरे बॉल छोड़ो। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? पागल हो गई हो? आप ही ने चढ़ाया इसे सर पे। आ गए आप? क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही? शहजाद आज तो गजब ही हो गया। अरे भाई क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो मैं किचन में गई थी और देखें भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रही हूँ। अच्छा, वरना क्या करेंगी मैडम साहबा? ये तेवर ना तुम किसी और को जाके अरे क्या कर रही हो तुम लोग? पागल हो गई हो? आप ही ने चढ़ाया इसे सर पे। क्या वो कहाँ जा रहे हैं आप? सबा भाभी ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आपकी हिम्मत कैसे कि आपने माँ को थप्पड़ दे मारा? शहजाद ये क्या बदतमीजी है? भाई पूछे भाभी से कि ये इन्होंने क्या हरकत की है। अरे माँ जी को थप्पड़ मारा इन्होंने। नहीं फरहान, कसम है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारी आग इसकी लगाई हुई है। तुम्हें शर्म नहीं है मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? आप
खड़े मुंह क्या देख रहे हो? थप्पड़ मारा इसने मुझे। भाई पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा कॉलर छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लड़वा दिया, दोनों भाई को लड़वा दिया। तुमने यही चाहती थी ना तुम? अरे अम्मा, अम्मा को क्या बुलाता है भी तू? अरे हटो, छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गए हो क्या? माँ जी, आप सच सच बताएं कि भाभी ने आपका थप्पड़ मारा है या नहीं मारा है? अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। आखिर माँ जो हूँ। अरे माँ जी खामोश नहीं है, बोले भी। जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताए ना। नहीं, ये सच है। सबा ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मगर जो मैं हालात देख रही हूं, ये अब मेरा आखिरी फैसला है। मैं ये मकान फरोख्त करके तुम लोगों को हिस्सा दे दूंगी और मैं शहजाद के साथ रहूंगी। माँ जी आप? बैठो बेटा, बैठो। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने झूठ बोलकर तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं माँ हूं ना, अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकती। माँ जी मैं समझती हूँ, आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ। बस शहजाद को ये यकीन दिला देना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी माँ जी। देखो बेटा, मुझे पता है क्योंकि बहुत जगहों पे गलत है, तुम्हारे साथ मुखासमत रखती है, लेकिन तुम भी अपने बड़ेपन होने का मुजाहरा किया करो। जी माँ जी। रो लो, जी भर के रो लो, वैसे भी तुम्हें सारी जिंदगी रोना है। माँ जी पे क्या सोच के तुमने तेजाब फेंका था? सर मैं लालच में आ गई थी जब माँ जी ने मकान फरोख्त करने का फैसला कर लिया और ये कहा कि वो शहजाद के साथ रहेंगी। मैंने सोचा कि अगर वो शहजाद के पास चली गई तो अम्मा जी का हिस्सा भी उसके पास चला जाएगा, लेकिन अगर वो मर गई तो दोनों भाइयों में उनका हिस्सा आधा आधा तकसीम हो जाएगा। गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी लालच की वजह से जो तुम्हें हिस्सा मिला वो है जेल की सलाखें। इसको लॉकअप करो और इसका चालान बना के अदालत में पेश करो।